तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। स्वागत है इस कार्यक्रम में। पिछला वेबिनार इस मायने में बहुत अच्छा रहा कि हमने गुरु तत्व की जो चर्चा की और उस पर ध्यान किया, तो लोगों को बहुत अच्छे अनुभव हुए। और जिन लोगों ने अपने को अनम्यूट किया हुआ है वो म्यूट म्यूट कर दें तो बेटर होगा। और इसी कारण से मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा हुई कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, गुरु चर्चा को, और गुरु के बारे में कुछ और भी बातें की जाएं। तो गुरु की बातें क्या करनी है कि गुरु से संबंधित जो कहानियां हैं, जो लोगों के अनुभव हैं, उन्हीं की चर्चा करके हम थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि गुरु तत्व क्या होता है। क्योंकि उसके बारे में वो इतना बड़ा है, ऐसा असीमित है, आकाश की तरह से है। हम कितनी भी कोशिश करें आकाश की थाह नहीं लगा सकते। ऐसा ही कितनी भी कोशिश करें, कितना प्रयास करें, गुरु की थाह नहीं लगा सकते। उसका थोड़ा थोड़ा अनुभव कर सकते हैं, उसका रसपान कर सकते हैं, उससे उसके प्रेम से अपने जीवन को भर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से जान नहीं सकते। तो जो चीज़ें मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ वो ये इसी के बारे में है कि लोगों को कैसे कैसे अनुभव हुए। और गुरु जो है वो जीवन में आ जाता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण है। कोई भी आप परंपरा उठा कर देखें तो जितने भी लोग गुरु हुए हैं बड़े, वो सब अपने जीवन में शिष्य थे और उन्होंने अपने गुरु को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया। भारतीय परंपरा में एक नाम जो बहुत शिद्दत से लिया जाता है वो अमीर खुसरो का है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हो सकता है आप में से किसी को जाने का सौभाग्य मिला हो। वहां जाने पर ऐसे स्ट्रांग एनर्जी है, ऐसे स्ट्रांग वाइब्रेशंस महसूस करते हैं जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। तो ऐसे हजरत निजामुद्दीन थे और तब तो बादशाहत थी, लेकिन उनकी ऐसी पहुंच थी कि बादशाह भी उनसे थोड़ा सा घबराता था। और उनका शिष्य हुआ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तो पैदाइश से सामंत था। उसके जो पिताजी थे वो ईरान से आए थे, यहाँ बस गए, उन्होंने हिंदू परिवार में शादी की। तो अमीर खुसरो का जब जन्म हुआ तो उनकी परवरिश उनके नाना जी के घर में हुई थी। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए, बचपन से ही उनको जो है वो भारतीय परंपराएं या जो हिंदू रीति रिवाज थे उनके बारे में बहुत अच्छी समझ मिली। और बड़े होकर के बाद में वो भी एक बड़े जागीरदार हो गए, एक सेनापति हो गए बादशाह के। लेकिन जो उनकी अपनी खोज थी, स्पिरिचुअल खोज, वो जारी रही और उन्होंने बहुत उच्च स्थान स्पिरिचुअलिटी में हासिल किया। और ऐसे अमीर खुसरो को अगर हम याद करें तो देखिए उनका योगदान कितना जबरदस्त है। उन्होंने तबला दिया, कव्वाली दी, उन्होंने पर्शियन और अवधी को मिला करके कविताएं रची। और वो तो अलमस्त थे। लेकिन एक घटना ऐसी है जो कि गुरु शिष्य संबंध और गुरु के नेचर पर प्रकाश डालती है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप सभी देखेंगे कि किसी भी बड़े संत महात्मा के पास अक्सर लोग जाते हैं और उनसे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में कुछ न कुछ कहते हैं, उनसे समाधान मांगते हैं और कभी कभी तो मदद भी मांगते हैं। तो हजरत निजामुद्दीन जो थे वो तो बिल्कुल दयानतदार थे, कुछ भी आता था, बहुत कुछ चढ़ावा आता था, वो सब दूसरों को बांट देते थे। तो बहुत से लोग इस उम्मीद में जाते थे कि हमें भी कुछ मिलेगा जाने पर।
तो ये गरीब किसान था, उसको बेटियों का ब्याह करना। अब बेटी का ब्याह जैसे आजकल बहुत मुश्किल तलब बात है, वैसे उस वक्त भी था। तो उसने सोचा कि ये तो संत महात्मा है, इनके पास बहुत कुछ आता रहता है चढ़ावा, चलो मांग लेते हैं। तो जाकर उसने हजरत निजामुद्दीन से बहुत संकुचाते संकुचाते ये बात कही, निजामुद्दीन साहब मेरी बेटी की शादी हो रही है, ऐसे तो नहीं है, आप जरा सा कुछ व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम आए हो, एक हफ्ते मेरे पास रुक जाओ, और इस एक हफ्ते में जो कुछ आएगा वो मैं तुमको दे दूंगा। तो उस किसान की तो बाँछें खिल गई, उसने कहा कि हमारा तो सब कल्याण हो जाएगा। एक सप्ताह वहां रहा, लेकिन उस एक सप्ताह में एक छदाम भी वहां नहीं आया। अब वो रोज सोचता था कि कुछ आएगा आएगा, आया नहीं। आखिर में 7 दिन पूरे हो गए, और उसका खेती का काम भी जो है वो, उसमें परेशानी थी, कौन देखेगा उसकी जगह। तो आखिरी दिन वो गया, उसने सोचा कि हो सकता है ये महाराज आज हमको कुछ दे दें। उनको बोला, उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि कुछ तो आया नहीं, मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि अपने पास मैं कुछ रखता नहीं हूँ। तो बहुत निराश हो रहा था। तो उन्होंने अपने पाँव के जूतियां उतारी और उसको दे दी, और कहा कि ये जूतियां हैं मेरी, तुम ले जाओ, मेरे पास तो और कुछ है नहीं। तो बहुत ही निराश हुआ, बहुत डिसअपॉइंटेड। उसने कहा कैसे आदमी है ये, उनके पास आए थे कुछ मांगने, कुछ पैसे ही दे देते। फिर उसने सोचा अच्छा ठीक है, बाहर चलता हूँ, जहाँ मौका लगेगा वहां इसको फेंक दूंगा। उनके सामने तो फेंकना अच्छा नहीं लगता। तो उसने गठरी में बांध लिया और कंधे पर लाद करके निकल गया। अब वो वापस दिल्ली शहर के बाहर अपने गांव की तरफ जा रहा था, और दूसरी तरफ से एक काफिला आ रहा था, जिसमें ऊंटों पर बहुत सारी चीजें, बहुत सा खजाना, बहुत सी चीजें लदी हुई। और वो काफिला था अमीर खुसरो का। तो बहुत दूर से ही अमीर खुसरो को अपने गुरु का स्पंदन, अपने गुरु की खुशबू, ये चीजें पता लगने, और वो बहुत इस चक्कर में थे कि आखिर क्या चीज है, क्यों ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। और ये किसान जो है वो बगल से गुजर गया, काफिला आगे बढ़ गया। तो जब ये किसान से काफिला आगे बढ़ गया या किसान आगे चला गया, तो खुशबू ने रास्ता बदल दिया। अब अमीर खुसरो को ये खुशबू अपने पीछे से आती हुई पता लगी। तो उसने काफिले को रुकवाया, ऊंट से उतरा और भागता हुआ उस किसान के पास, और कहा कि भाई तुम्हारे पास तो कोई बहुत ही बेशकीमती चीज है, वो मुझे चाहिए। तो किसान तो हक्का बक्का था, ने कहा कि क्या दूंगा मैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ बहुत बेशकीमती चीज, वो दे दो। तो उसने कहा कि क्या है मेरे पास, गठरी है, इसमें तो अब कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा है, वो 7 दिन वहां रहने के लिए मैं कुछ खाना वाना ले गया था, और ये जो है वो हजरत निजामुद्दीन से कहा था कि मुझे कुछ पैसे दे दो बेटी की शादी के लिए। तो उन्होंने वो तो कुछ दिया नहीं, ये जूते पकड़ा दिया। तो जैसे ही उसने जूतियां निकाली गठरी से, दूसरों ने वो लपक ली। उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे पास है तुम सब ले लो,
लेकिन मुझे ये जूतियां दे दो। किसान को तो विश्वास ही नहीं हुआ। कहाँ तो वो हजरत निजामुद्दीन को कोसते हुए आ रहा था कि कैसे ये जो है हृदयहीन है व्यक्ति, जिन्होंने हमको कुछ दिया नहीं, मेरी आस पर पानी फेर दिया, मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, क्या होगा। और कहाँ उसने कल्पना में भी जो कुछ नहीं सोचा था वो सब उसे मिल रहा है। तो उसको जवाब देने में भी थोड़ा समय लगा। खुसरो जो है बड़ी उत्सुकता से इंतजार करता रहा। फिर बाद में उनका आदान प्रदान हो गया। वो ऊँटों पर काफिला काफिला और उस पर जो खजाना था वो सब किसान के साथ चला गया। और खुसरो जो है वो सिर पर वो जूतियों की गठरी रखे हुए नाचता हुआ अपने गुरु के दरबार में गया। हजरत निजामुद्दीन तो बहुत बड़े औलिया थे, उनको सब कुछ मालूम था। उन्होंने हंसकर पूछा क्या हुआ, तो खुसरो ने कह सुनाया। और उन्होंने कहा बहुत सस्ते में तुमको मिल। तो वाकई बहुत सस्ता है। जब गुरु का हमारे जीवन में आगमन होता है तो हमारी कितनी चीजें छूट जाती हैं। जब मैं अपने गुरु के संपर्क में आया तो हमारे आश्रम में कुछ प्रोग्राम्स होते थे जिनको हम इंटेंसिव बोलते, शक्तिपात इंटेंसिव, जहाँ गुरु की कृपा से, उनकी संकल्प शक्ति से कुंडलिनी का जागरण मिल जाता है। कई बार लोगों के मन में यह शंका होती कि अध्यात्म में तो सब कुछ फ्री में मिलना चाहिए। हम होटल में जाते हैं तो पैसा खर्च करने में कोताही नहीं करते। हम अपनी सांसारिक चीजों की पूर्ति जब करते हैं, इच्छाओं की, तो उसकी खर्च में कोताही नहीं करते। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो ये सारे सवाल बहुत जल्दी जल्दी जग जाते हैं। ऐसा क्यों? इसकी दक्षिणा क्यों कोर्स के लिए? तो एक स्वामी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप गुरु के संपर्क में आए, आपकी अंतर शक्ति का जागरण हो गया और आपका कोई एडिक्शन था, कोई बड़ी बुरी आदत थी, कोई बीमारी थी, वो चली गई। और फिर वापस आप गुरु के पास जाते हैं और गुरुदेव कहते हैं भाई तुमने तो हमारा कुछ कोर्स अटेंड किया था, उसकी कुछ फीस भरी थी, तो ये फीस मैं तुमको वापस करता हूँ और तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा एडिक्शन, तुम्हारी वो बुरी आदतें वो भी वापस कर देता हूँ। तो क्या तुम ये सौदा मंजूर करोगे? तो जिसको भी वो बोल रहे थे उसके पास कोई जवाब नहीं। क्योंकि गुरु के पास जब हम जाते हैं, जब गुरु तत्व, उसकी शक्ति हमारे अंदर कार्यरत होने लगती है, तो जो कुछ हमारे अंदर घटित होता है, जो हमसे छीन लिया जाता है, जो भी गलत बातें हैं, गलत आदतें हैं, कोई भी मूल्य दें वो कम है। पुराने जमाने में गुरुकुल का विधान था। आज कॉलेज में फीस भरने से एडमिशन होता है। गुरु तो कोई फीस नहीं लेते थे। उनके गुरुकुल में कोई भी जाता था तो गुरु उससे कुछ प्रश्न पूछते थे उसकी परीक्षा के लिए, उसकी अंतर की योग्यता जानने के लिए। और जब गुरु को समझ में आ जाता था तो वो उससे कहते थे अच्छा कुछ संविधा लाना, कुछ करना, और विधिवत उसका गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था। और प्रवेश भी क्या कि गुरु कोई काम बता देते।
गुरु के घर में रहना, गुरु पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खाना, लेकिन कोई काम तो करते रहो। और हम जीवन में जब कोई काम करते हैं तो उसकी तो हमें उसका प्रतिफल चाहिए होता है। नौकरी करते हैं तो हमारी कैरेक्टर रोल चाहिए होती है। कुछ समाज सेवा करते हैं तो समाज में सम्मान चाहिए होता है। जो गुरु के घर में काम करते हैं उसका कुछ मिलता नहीं, बस सेवा होती है। और सेवा करने का एक प्रतिफल ये मिलता है, जो लोग भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं वो अंदर से शुद्ध होते हैं। तो शिष्य भी शुद्ध हो जाता था। और जब गुरु को लगता था कि यह शिष्य शुद्ध हो गया, अंदर से खाली हो गया, तब उसको बुला करके और कोई उपदेश दे देते थे। और एक क्षण नहीं लगता था, वो शिष्य भी प्रज्ञावान हो जाता था, एनलाइटेंड हो जाता था और गुरु ही बन जाता था। ये जो ट्रांसमिशन की परंपरा थी वो आज के युग में नहीं रही। और आज लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि जाकर किसी के गुरु में के घर में रह करके बरसों उसकी सेवा करेंगे। तो इसलिए अपनी अनुकंपा में गुरु जो है ये बात संभव कर देते हैं कि आप आइए, कोई कोर्स अटेंड करिए, कुछ करिए और आपको कुछ मिल जाएगा। तो ये भी एक जो है वो समझने की बात है कि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि कोई गुरु के पास गए या कहीं गए तो गुरु को दक्षिणा क्यों देनी है, कुछ हमें वो भी कुछ करते हैं तो कोई चीज़ उनके यहाँ आयोजन है तो उसके पैसे क्यों लगते हैं। तो ये सब बुद्धि द्वारा जो है वो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जब अनुभव होता है तो ये सारे प्रश्न अपने आप चले जाते हैं। हम सभी ने पिछले वेबिनार के बाद जो पता नहीं सब लोगों ने वो पढ़ा है कि नहीं, हमारी कभी सहयोगी रही थी लक्ष्मी जाजू, उनको गुरु का कैसा अनुभव हुआ कि 30 साल पहले स्वामी ज्योतिर्मयानंद नाम के एक गुरु उनके जीवन में आए थे और उन्होंने उनकी दीक्षा करी। उनसे बहुत कुछ ब्रह्म विद्या के बारे में लक्ष्मी ने सीखा। और कुछ साल पहले वह प्राणिक हीलिंग सीखने लगे। और प्राणिक हीलिंग सीखते समय वहाँ पर बताया जाता है कि मास्टर चोआ काक्सुई वही ग्रैंड मास्टर हैं, उनके प्रति समर्पण हो तो और अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं, उनका ध्यान करिए या उनके बताए हुए ध्यान को करिए। तो लक्ष्मी के मन में एक डायलॉग चलता था कि हमारे तो गुरु हैं, दूसरे आदमी को हम कैसे क्या करें। तो पिछले वेबिनार में जब गुरु ध्यान की बात हुई और मैं सबको एक धारणा में ले गया कि अंतर में जो हृदय की गुफा है उसमें जाइए, वहाँ गुरु के दर्शन होंगे, तो लक्ष्मी बहुत विचलित सी महसूस कर रही। और उन्होंने जो पूरी धारणा थी उसमें अपने शरीर में और अंगों में जो है वो स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी को ही स्थापित किया। लेकिन तभी अचानक उनका जो फोन रखा हुआ था कुर्सी पर और जिसमें हमारा ये जूम से कार्यक्रम जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वो अपने आप ही फोन ने बदल दिया सब कुछ। और बड़ी तेज आवाज में मास्टर चोआ काक्सुई की आवाज में ध्यान के इंस्ट्रक्शंस बाहर आने लगे। लक्ष्मी तो अचंभित रह गई, ये क्या हो गया। और ये इतना विचलित करने वाला था कि उसके बाद वो ध्यान में सम्मिलित नहीं हो पाई। वो वेट करती रही कि जब यहाँ वेबिनार खत्म होगा तो मुझे फोन किया। और मैं लक्ष्मी को पिछले 30 वर्षों से जानता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से बड़ी तेज आवाज में निकला, यू हैव बीन अ फूल। क्योंकि ये बहुत ही विलक्षण अनुभव था कि गुरु जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के साथ ठीक है हमारा एक उनके प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन
क्योंकि वो शक्ति है, व्यक्ति नहीं शक्ति है, इसलिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें समय आने पर हमें किसी दूसरे गुरु के पास पहुंचा दे, और तब हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे गुरु के पास भी हम अपने गुरु की अनुकंपा से ही गए, हम अपने से इधर किसी भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते। गुरु जो है वो, उनका एक काम क्या है, हमारे अहंकार को चोटिल कर, हमारे और ईश्वर के बीच में दीवार कौन सी है या पर्दा कौन सा है, तो वो अहंकार का पर्दा है। जो हमारा विचार है कि मैं हूं और मैं ये हूं, मैं ब्रह्म प्रकाश गौड़ हूं, या मैं हेमा चबलानी, मैं जो भी हूं, मैं अपना रोल हूं, जो रोल मैं कर रहा हूं जीवन में, ये जो अहंकार जनित आइडेंटिफिकेशन, जिसको अभिनिवेश बोलते हैं हिंदी में, अपने रोल्स के साथ अभिनिवेश, वही हमारे और ईश्वर के बीच में पर्दा है। तो उस पर्दे को गिराने का काम गुरु, और यदि किसी में अहंकार आ जाए और आपका गुरु हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि शामत आने ही वाली है। और ऐसा मेरे साथ भी घटित हुआ है। तो ये मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं आश्रम जाने लगा तो कई बार, मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेश में पैदा हुआ था, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन गुरुमाई ने कई लोगों को बोला, मुझसे कहा कि तुम बाबा की किताब से कुछ पढ़ो। मैंने पढ़ा तो लोगों ने बोला कि देखो, ये गौड़ दंपत्ति से सीखो हिंदी कैसे बोलते हैं। कुछ और भी बात हुई, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो एक मन में अहंकार हो गया कि हमारी कुछ पूछ है, हमको कुछ आता है। हाँ, कुछ मैंने ट्रांसलेशंस किए थे अंग्रेजी से हिंदी में, तो उसकी भी बहुत तारीफ हुई, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन। लेकिन जब अहंकार आ जाए तो फिर कुछ ना कुछ, प्रकाश, यू म्यूट योरसेल्फ, तो कुछ ना कुछ होने ही वाला है। तो एक दिन आश्रम में बहुत बड़ी गैदरिंग थी, करीब 2-2,500 आदमी थे, और सुबह सुबह वहां पर जो है गुरु गीता का पाठ होता था। तो मैं, थोड़ी देर हो गई थी, मैं गया तो मुझे लगा कि मैं पीछे बैठ जाऊंगा, तब तक गुरुमाई की एक सेक्रेटरी जो थी, जो कि देखती थी, उसने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा, भाई साहब आइए आइए, और ले जाकर मुझे आगे की पंक्ति में बिठा दिया। तो एक अहंकार को थोड़ा एक और जोश मिला कि बहुत अच्छा है, मेरी तो पूछ है इधर। लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तो उस दिन जब जो भी गुरु गीता का पाठ होता है वो पाठ हो गया, उसके बाद गुरुमाई ने अचानक माइक लिया और कुछ कुछ बोलना शुरू किया। और ये घटना 1990 की। और अचानक गुरुमाई जी ने बोला पर्यावरण के बारे में, गंगा के बारे में। उन्होंने सबसे पूछा कि तुमको पता है कि हमारे देश में जो फॉरेस्ट कवर है, जंगल कितने प्रतिशत हैं, कितने कम होते जा रहे हैं? किसी को पता नहीं। अचानक गुरुमाई जी ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि अरे, सबको जरा पर्यावरण के बारे में बताओ और गंगा परियोजना में क्या काम हो रहा है इसके बारे में बताओ। मेरा तो पर्यावरण से कुछ लेना देना नहीं। अखबार में रोज 2 घंटे पढ़ता था, लेकिन उसमें सारी जो चटपटी पॉलिटिकल न्यूज होती थी वही पढ़ता था। कुछ पता था हो रहा है, कुछ पर्यावरण के बारे में लोग चिंतित हैं, लेकिन क्या चिंता है, क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ। तो मैं, नहीं, हाँ, हुआ ये था कि हाँ, मैं ऑलरेडी माइक पर था, नहीं तो शायद जाता ही नहीं, भाग जाता वहां से। उन्होंने कुछ बोलते बोलते कहा कि तुम कुछ हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। तो मैं, गुरुमाई अंग्रेजी में बोल रही थी क्योंकि आश्रम में बहुत सारे विदेशी लोग थे,
उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा था, और मेरे अहंकार पर पहली चोट ये हुई कि एक ट्रांसलेशन मैंने गलत कर दिया, जो आशय था उससे थोड़ा अलग। तो उन्होंने बहुत घूर कर मुझे देखा और माइक पर हाथ रखकर कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर मैंने उसको दूसरी बार कहा, लेकिन फिर भी वो दूसरी बार भी सही बात नहीं कही, थोड़ा सा उससे विचलित हो गया। और तभी ये घटना घटी कि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पर्यावरण के बारे में और गंगा परियोजना के बारे में सबको बताओ। तो अब मेरी तो घिघी बंध गई, मैं क्या बोलता, मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मैंने अपने माइक पर हाथ रखकर धीरे से गुरुमाई जी को बोला, गुरुमाई इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने बड़े मॉकिंग, जिसको उपहास उड़ाने वाले ढंग से मुझे देखा और कहा कि अखबार तो रोज 2 घंटे पढ़ते हो, तो मालूम होगा, बताओ। तो मेरे अंदर एक उद्दंडता का भाव है कि मुझे नहीं मालूम है, क्यों मुझे कहा जा रहा है कि ये बोल। तो मैंने फिर धीरे से कहा, गुरुमाई जी मैंने आपको बोला ना कि मुझे मालूम नहीं है। और उसके बाद जो उन्होंने किया वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। वो जिस आसन पर, जिस कुर्सी पर बैठी थी, उस खड़ी हुई और उन्होंने अपने दोनों हाथ यूं उठाए और बड़ी जोर से माइक में बोला, सोने वाले जागो। और वो उठी और ये जो 2-2.5 हजार लोग थे, उनके बीच में जो आइल था, रास्ता था, उससे होती चली गई। मुझे काटो तो खून नहीं, अगर धरती फटती तो शायद मैं उसमें समा गया होता। और यह तो सबको पता था कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे गुरु को बहुत नाराजगी हुई। तो मैं बहुत ही जो है वो उदास था, कुछ डिप्रेशन में था। सुबह के कार्यक्रम के बाद नाश्ते का समय होता था, तो बहुत उदास मन से मैं जो अन्नपूर्णा जहाँ पर नाश्ता करते थे उधर जा रहा था। तभी मेरे को पीछे से किसी ने आकर के मेरी पीठ उंगली से ठोका, और मैंने मुड़कर देखा तो कोई पश्चिमी आदमी था, वेस्टर्नर, अमेरिकन रहा होगा, उसके एक्सेंट से मुझे लगा। और उसने मुझे कहा, आई डू नॉट नो what transpired between you and the Guru, and why she did what she did to you. But in that moment, I saw a very dark shadow leave your body and disappear. मुझे तो उस वक्त मैं खुद अपने आप में इतना उलझा हुआ था कि इस बात की पूरी पकड़ नहीं आई। वहाँ अन्नपूर्णा में गया और नाश्ता कर रहा था, तब मुझे इन शब्दों की अहमियत पता लगी कि जो गुरु ने मुझे डांट लगाई या मेरा अपमान किया, उसके पीछे भी कृपा थी। और मेरे अंदर से कोई बहुत बड़ा दुर्गुण उन्होंने निकाल कर फेंक दिया। तो ऐसा है गुरु तत्व, जो किस तरह से किसके जीवन में कब फलित होगा कह नहीं सकते, और उसकी लीला कैसी होगी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते।
किस किस तरह से गुरु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हमारे आश्रम में मिले थे एक मिस्टर विनोद अग्रवाल। उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया। वो बाबा मुक्तानंद जो हमारे परम गुरु थे, उनके भक्त थे। उनके साथ उन्होंने बहुत समय बिताया। उनके सेक्रेटरी होते थे। बाबा का करेस्पॉन्डेंस जो है, जो उनका पत्र व्यवहार होता था, वो हैंडल। बहुत साल अमेरिका में बाबा के साथ रहे, लेकिन एक बहुत गंभीर दुर्घटना हो गई। किसी तरह से बच गए, लेकिन इतनी हड्डियां टूटी थी, इतनी जगह कुछ न कुछ काम हुआ था, सर्जन्स ने किया था, कि बाद में उनको बहुत दिक्कत। डॉक्टर के पास गए तो उसने वो फिजियोथेरेपी बताई, बोला कि 1 साल लगेगा सही होने में। लेकिन वो फिजियोथेरेपी इतनी मुश्किल थी और इतनी दर्द कराने वाली थी कि कुछ दिन इन्होंने करके कहा कि मुझे मरना मंजूर है, मैं ये फिजियोथेरेपी नहीं कर सकता। इत्तेफाक से बाबा जो है उन दिनों गए वहां, तो ये अग्रवाल जी फिर पहुंच गए उनके पास। उन्होंने कहा कि अब मरना ही है तो गुरु के पास ही जाकर मर जाएंगे। तो अभी हमेशा जो ये लिखने पढ़ने का काम करते थे, इस बार जब बाबा के पास गए तो सबको सेवा अलॉट होती थी, कौन क्या काम करेगा। तो इनको किचन में एक ऐसा काम था जहाँ बहुत सारे पॉट्स में पानी भरना होता था, उनको हिलाना पड़ता था, इधर उधर ले जाना पड़ता था, बहुत से लोगों को पहुंचाना पड़ता था। पॉट्स एंड पैंस की सेवा दे दी गई। बड़ी मुश्किल थी, काफी उसमें दर्द था। इन्होंने सोचा हो सकता है हर 3 महीने बाद सबकी सेवा बदल जाती है, अभी सेवा जो मिली है तो करना चाहिए। लेकिन बाबा जैसे सेवा देकर भूल गए और तकरीबन 9 महीने ये सेवा वही करते। एक दिन किसी काम से कहीं जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर इनको उनका जो फिजियोथेरेपिस्ट था वो मिला। वो बहुत तपाक से दौड़ कर आया इनके पास और उनसे पूछा कि क्या आप किसी और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि तो ठीक हो गए लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई ट्रीटमेंट कराया नहीं, मैं तो गुरु के आश्रम में चला गया, गुरु के पास चला गया, उन्होंने कोई सेवा लगा दी, मैं करता रहा। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अच्छा, तो आप बताओ आप क्या क्या करते थे। तो उन्होंने हाथ पांव चला करके बताया कि हम ऐसे ऐसे ये काम करते। तो वो हंसने लगा। उसने कहा देखो, इसी तरह की फिजियोथेरेपी तो मैंने आपको बताई थी, तब आप मेरे पास से भाग खड़े हुए। ये अहंकार कितना सूक्ष्म होता है। जब से गुरु मेरे जीवन में आए तो मैं अनेक गुरुओं को मिला और बहुत से लोगों को ऐसा संयोग हुआ कि मेरे माध्यम से या मेरी वजह से वो गुरु के पास गए। तो मैंने अपने मन में एक धारणा बना ली थी कि मेरा काम है इस जन्म में लोगों को गुरु के पास ले जाना, और मैं इसी धारणा के साथ जी रहा। तो ये बात उन दिनों की है कि मैं कोल्हापुर में अरे बेलगाम में पोस्टेड था, और हमारे प्रोफेसर मुंगले जो कोल्हापुर में सिद्ध पुरुष हैं, वो एक दिन के लिए बेलगाम आए। तो दिन भर मैं उनके साथ रहा, हमने साथ में खाना खाया, बहुत सारे लोगों को मिले।
और जब शाम को वो जा रहे थे तो मैं उनके साथ ही घर से बाहर निकला, और वहां पर कोल्हापुर में एक जगह है चेन्नम्मा सर्किल। तो ऐसा है कि पहले लोग कहते थे शहर की शुरुआत ये चेन्नम्मा सर्किल से होती। तो मैंने मुंगले सर को बोला कि सर मैं आपकी कार में चलता हूँ, चेन्नम्मा सर्किल में उतर जाऊंगा, मेरी कार पीछे से आ रही है, और फिर मैं वहां से वापस आ जाऊंगा, अपने ऑफिस चला जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गौड़ साहब जब से आप मिले तब से मुझे बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे लगता है कि यह मेरी सेवा है, लोगों को गुरु के पास ले जाना। बात आई गई, खत्म हो गई, चेन्नम्मा सर्किल आ गया, मैं उतर गया वहां, मुंगले सर आगे चले गए कोल्हापुर अपने घर। शाम को मैंने फोन किया रात में 8 बजे, ये जानने के लिए कि वो ठीक से पहुंच गए कि नहीं। तो वो बात कर रहे थे, बड़े अच्छे मूड में थे। उन्होंने कहा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हम इतने अच्छे लोगों को मिले। वाकई हम कई संतों की समाधि पर गए थे और कुछ मंदिरों में गए थे। एक राजा जी को मिले थे, पटवर्धन जी, बहुत ही सत्पुरुष थे। तो ये सब बातें होती रही। अचानक मुंगले सर ने कहा कि गौड़ साहब आज आपने एक स्टेटमेंट ऐसी कर दी जो साधक की स्टेटमेंट नहीं है। तो मुझे तुरंत अंदर से कुछ खटक गया। मैंने कहा कि मुझे सर पता लग गया क्या बोल। तो उन्होंने कहा बताओ क्या बोल। तो मैंने कहा कि जो मैंने आपको ये बोला, सर मुझे लगता है कि मेरी ये सेवा है लोगों को गुरु के पास ले जाना। तो उन्होंने कहा हाँ सही है, क्योंकि गुरु समर्थ है। यदि गुरु को किसी को अपने पास बुलाना होगा तो उसको संकल्प करने की देर है, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। ये तुम्हारे प्रति उस गुरु तत्व का अनुराग है कि तुमको ऐसा मौका दिया जाता रहा है कि तुम लोगों को लेकर गुरु के पास जाओ। लेकिन इस मौके से तुमने ये मत समझ लेना कभी कि ये तुम कर रहे हो, तुम मात्र माध्यम हो। तो इतनी सूक्ष्म बात है ये। लेकिन जब ऐसे कोई गुरु जीवन में आते हैं और इस तरह से कोई बात बता दी जाती है तो हमारे जीवन में एक रूपांतरण का सूत्र तैयार हो जाता है, जिससे कि रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। एक आत्मचिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है, इसमें हम अपने आप को रोज परखते हैं कि हमने ठीक किया है, नहीं किया है। नहीं किया है तो ऐसी बात नहीं है कि हम अपने को कोसने लगे। नहीं किया है तो एक रास्ता खुल जाता है कि ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, और कुछ न कुछ ठीक होने लगता है। गुरु तत्व के पास जाने में या गुरु के संपर्क में आने से हमारे जीवन में कोई ना कोई अभ्यास जरूर फलित होता है, चाहे वो सेवा का हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे सत्संग का हो, चाहे जप का हो, चाहे कीर्तन का हो, कुछ न कुछ, या कोई आत्मचिंतन का हो। और इसी में लगे रहने से हमारा निस्तार हो जाता है। और असली बात यह है कि गुरु को यह पता है कि कब कौन सा अभ्यास हमारे जीवन को चाहिए। तो कुछ दिन एक अभ्यास चलेगा, जब उसमें कोई गति हो जाएगी या उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो गुरु दूसरे काम पर लगा दे। जैसे मैं पढ़ता बहुत था, मुझे आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वैसे गुरु के माध्यम से ही एक दिन मुझे ये संदेश दे दिया गया कि अब पढ़ना बंद कर।
पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को पढ़ो। हमारे गुरु बाबा मुक्तानंद बहुत बड़े विद्वान थे, तो अपने गुरु के पास रहते थे तो भी वो कुछ न कुछ वक्त निकाल करके कोई पुस्तक पढ़ लेते थे। तो एक दिन उनके गुरु ने उनसे पूछा क्या पढ़ता है, उन्होंने बताया कि बाबा ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, पुस्तक में मस्तक है कि मस्तक में पुस्तक। तो हमारे परम गुरु ने उस दिन वो पुस्तक, पुराने ज़माने में जो हमारे शास्त्र थे उनको हम लाल रंग के कपड़े में बांध कर बहुत आदर के साथ, तो ऐसे उसके कवर में बांधा और उसको कबर्ड में रख दिया, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब हमको अपने की मन की और घनी परतों को विचारना है, मन में गहरे बैठ करके उसको देखना है। ये मन में जो भी उठ रहा है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है। तो जितने शास्त्र हैं, जितनी पुस्तकें हैं, वो सब अपने आप हमारे ऊपर घटित। एक मुसलमान संत मिले थे मुझे, तो उनका नाम भी कभी पूछने का ऐसा अवसर नहीं हुआ। कभी कभी मेरे ऑफिस में आते थे, तो ऐसी बात में उन्होंने सब एक दिन उपनिषद से बहुत सारी बातें कहीं, संस्कृत के कई श्लोक सुनाए। तो मैंने उनसे इतने पूछ लिया, बाबा जी आपने संस्कृत कब पढ़ी? तो उन्होंने कहा कि मूर्खता की बात मत करो, संस्कृत तो देवनागरी भाषा है, देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो देवनागरी का मतलब क्या है? जो देवताओं के नगर की भाषा है। तो जब तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा, ये भाषा, इसके ग्रंथ या सारे जगत के ग्रंथ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर अपने आप उदित हो जाएंगे और तुमको ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तुम्हारे लिए कि तुम जब जो चाहो उसको खींच लो। तो गुरु ऐसी स्थिति में होते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है, लेकिन वो बाहर से कोई ऐसा कुछ प्रचार नहीं करते, कुछ दिखाते नहीं, एक साधारण व्यक्ति की तरह से जीवन करते हैं। और इसीलिए श्री गुरु गीता में एक श्लोक है कि श्री गुरो परमम रूपम विवेक चक्षुषोमृतम मंद भाग्या न पश्यन्ति अंधा सूर्योदयम। श्री गुरु का जो अलौकिक स्वरूप है वो सिर्फ विवेक की आंखों से ही देखा जा सकता, चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। और इसीलिए जिनका भाग्य सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है वो उनको नहीं देखता, लेकिन हमारा भाग्य सूर्य उदय हुआ है क्योंकि हमें गुरु चर्चा सुनने का अवसर। पिछली बार हमने गुरु पर ध्यान किया था तो लोगों को इतने अच्छे अनुभव हुए। उसका कारण था कि जब गुरु की चर्चा होती है या ऐसा कुछ होता है तो न जाने कितने अशरीरी गुरु, कितने संत महात्मा आकर इस चर्चा को सुनते हैं और उनका सम्मिलित आशीर्वाद सबको मिलता है। तो ये कारण नहीं था कि लोगों को उस दिन इतना अच्छा अनुभव हुआ, ऐसे ध्यान हुए, और वो अनुभव अभी तक चल रहे हैं। तो भी इस चर्चा को यहीं विराम दें। गुरु के बारे में तो इतना कुछ कहने को है कि बहुत कई दिन तक बोला जा सकता है। तो हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। तो आप सभी एक सहज आसन में बैठें। जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हों वो अपने पांव लटका कर बैठ सकते हैं, पाँव को अच्छी तरह से ज़मीन पर टिका दें।
सहज हो जाएं। आंखें बंद कर लें। अपनी रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग हों और महसूस करें जैसे एक अदृश्य डोरी आपके सर को छत की ओर खींच रही है और आप थोड़ा सा लंबे हो गए। अपने कंधों को पूरी तरह से बैलेंस्ड महसूस करें। हल्का सा आभास करें कि जैसे कंधे रोल हो रहे हैं पीछे की तरफ, तो आपकी छाती और खुलती जा रही है। छाती खुली रहने से जो अंदर आने वाली श्वास है और बाहर जाने वाली प्रश्वास है और अधिक आसानी से आती है और जाती है। यदि शरीर में कहीं कोई तनाव हो तो ऐसा महसूस करें कि जो आप श्वास ले रहे हैं वो श्वास उस अंग में जा रही है जहाँ पर तनाव है, और जब आप प्रश्वास छोड़ते हैं तो ऐसा महसूस करें कि वह तनाव उस प्रश्वास के साथ आपके शरीर से, आपके तंत्र से बाहर जा रहा है। दो तीन बार ऐसी श्वास लें और ये भी महसूस करें कि जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो बाहर से आपके पास आशीर्वाद अंदर आ रहे हैं। ये जो इतने सारे संत, महात्मा, गुरु, गाइड्स, देवी देवता, अल्लाह, पैगंबर, ये सब जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी मदद करने को तत्पर हैं, वो अपना आशीर्वाद, अपना प्रकाश आपको भेज, और अंदर आती हुई श्वास के साथ उस प्रकाश को, उस आशीर्वाद को अपने अंतर में महसूस करें। और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ जो भी तनाव है, दुश्चिंता है, कोई भय है, उसको बाहर जाने। अपने को पूरी तरह से स्थिर होता हुआ महसूस करें। अपने पाँव के पंजे के प्रति चैतन्य हो और उसे ढीला छोड़ दें। अपने तलवों के प्रति चैतन्य हो और उन्हें ढीला छोड़ दें। अपनी एंकल्स के प्रति चैतन्य हो, उन्हें ढीला छोड़ दें। अपनी काफ मसल्स को ढीला हो जाने दें, पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाने दें। घुटनों में कोई तनाव है तो उसे भी रिलीज हो जाने दें। अपनी जंघा, थाइज हैं, उसको भी रिलैक्स हो जाने दें। अपने बटक्स के प्रति चैतन्य हो और उसे भी रिलैक्स कर दें।
आप जिस आसन पर बैठे हैं उस पर अब आपको और अच्छा ग्राउंडेडनेस महसूस हो रहा है। जो पेल्विस एरिया है, सेक्सुअल ऑर्गन्स का एरिया है, उसको भी रिलैक्स करें। अपने पेट में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन पर बारी बारी से अपना ध्यान ले जाएं, उन्हें रिलैक्स करें। किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन, श्वास और प्रश्वास के साथ जो आशीर्वाद आपके अंदर आ रहा है सब अंगों को दें। अपनी लोअर बैक के प्रति चैतन्य हो, उसे भी रिलैक्स हो जाने दें। जो छाती का एरिया है उसमें हार्ट के प्रति चैतन्य हो, उसे भी रिलैक्स्ड हो जाने दें। पीछे की तरफ शोल्डर ब्लेड्स के प्रति चैतन्य है, उन्हें भी ढीला छोड़ दें। अपनी गर्दन के प्रति चैतन्य हो, बाहर से भी और अंदर से भी। उससे होकर जो श्वास अंदर आ रही है और प्रश्वास बाहर जा रही है, अपने फेस की मसल्स के प्रति चैतन्य हो। एक एक मसल को बारी बारी से रिलैक्स करें। माथा, कनपटी, गाल, होंठ, ठुड्डी, कान, जो स्कैल्प है, सर का ऊपरी भाग, अपने को बाहर से देखें। आपका चेहरा इस वक्त कैसा है? एक अबोध शिशु का चेहरा, एक बालक का चेहरा। बालक को कोई चिंता नहीं होती कि उसकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। उसे अपनी परिस्थितियों में, अपने परिवार में, अपने माँ बाप में पूर्ण विश्वास होता है। हम सब एक ही परमपिता के बच्चे हैं। इसलिए हम सभी इस विश्वास को हासिल करने के सच्चे हकदार हैं। धीरे धीरे अपनी चेतना श्वास प्रश्वास के सहारे अपने हृदय के क्षेत्र में ले जाएं। महसूस करें कि आप स्वयं वहां उपस्थित हैं।
और सामने एक ऑल्टर है, वेदी है, इस पर एक छोटा सा हवन कुंड है, या वहां पर एक मोमबत्ती रखी है। हमारी परंपरा में यज्ञ को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यज्ञ में अग्नि की उपस्थिति है, और अग्नि वह सेतु है, वो पुल है जो इस जगत को और परलोक को जोड़ती है। ऐसा विश्वास है कि अग्नि को हम जो भी समर्पित करते हैं, जो अच्छी चीजें समर्पित करते हैं, वे सब ऊपर जाकर देवताओं को मिल जाती हैं, और जो श्रेष्ठ नहीं है वह हमारी आहुति के माध्यम से अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। तो उस वेदी पर आप ध्यान से देखें क्या क्या है। हो सकता है आपकी सबसे मनचाही पुस्तक हो, आपके गुरु की फोटो हो। गुरु नहीं है तो आप ऐसा महसूस करें कि वहां पर जो आपकी हायर प्रेजेंस है, आपकी अपनी शक्ति है, पराशक्ति, जो इस समय आपको खींच कर इस वेबिनार में लाई है, वो शक्ति उपस्थित है। वहां पर कुछ फल रखें, पात्र में थोड़ा दूध रखें, जो आराध्य हैं या शक्ति हैं, जिसकी भी आप कल्पना कर रहे हैं, उन्हें बहुत प्रेम से और स्नेह से यह फल, दूध अर्पित करें। अच्छी सुगंध जलाएं। ये सुगंध भी आपकी भावनाओं को, आपके अच्छे मंतव्य को ऊपर ले जाकर उच्च शक्तियों के साथ आपका तादात्म्य करा देगा। अब बहुत ही प्रेम से इस वेदी में अग्नि प्रज्वलित करें, या अगर आपने मन में मोमबत्ती की कल्पना की है तो उस मोमबत्ती में लौ पैदा करें। यह अग्नि पवित्र है, कल्याणकारी है। अब मन ही मन अपने आप को देखें, या आज के दिन या आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। किसी चीज की लत है, टीवी देखने की लत, तंबाकू खाने की लत,
गुटखा खाने की लत, शराब की लत, या फिर कोई और चीज है जो आपको परेशान कर, क्रोध है, रिजेंटमेंट है, घृणा है, या लालच है, या किसी के साथ कंपटीशन है तो उसको लेकर जेलसी है। आजकल बहुत सारे लोगों को जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है उसका भय सताता है, बीमारी का भय है। तो आप सब देखें, किसी किसी को अपने कमतर होने की बात सताती है कि मैं संपन्न नहीं हूं, मैं इतना गुणी नहीं हूं, मेरे अंदर ये चीजें नहीं। या कहीं आपके अंदर प्रेम की कमी है, आप अपने से प्रेम नहीं करते क्योंकि आप हमेशा अपनी कमियों को देखते हैं, अपने गुणों को नहीं देखते। ये जो भी चीजें आपको परेशान करती हैं उसमें से एक कोई चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करती हो, इसको चुने और अपने संकल्प के साथ जो अंतर में अग्नि प्रज्वलित की हुई है उसको अर्पित कर। हे अग्नि देवता, मेरी यह कमी, मेरा यह अवगुण, मेरी यह चीज आपको समर्पित, आप ले लीजिए। इसे जलाकर पवित्र भाव में बदल दीजिए। जो निचले स्तर की कॉन्शियसनेस है उसको हायर लेवल की कॉन्शियसनेस में। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। हे गुरुदेव, हे ईश्वर, हे पालक, हे गाइड्स, आप हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएं। हमारी आहुति स्वीकार करें। ईश्वर को, सभी गुरुओं को, सभी पुण्यात्माओं को जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर आपके इस अनुष्ठान को बल दिया है, अपनी जो स्पिरिट है, आपके अंदर जो शक्ति है जिसने आपको ये प्रेरणा दी, उन सबको हृदय से धन्यवाद। कृतज्ञता व्यक्त करने से हमारे अंदर की पात्रता और बढ़ती चली जाती। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस धन्यवाद के भाव में
थोड़ी देर शांत होकर बैठ। मन में स्मरण रहे, पूर्णोहम, पूर्णोहम, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। सिद्धोहम, सिद्धोहम, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ। पूर्णोहम, पूर्णोहम, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। सिद्धोहम, सिद्धोहम, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ।
धीरे धीरे अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति चैतन्य हो। कुछ गहरी सांसें अंदर लें और लंबी सांसें बाहर छोड़ें। पूरे शरीर को धीरे धीरे चैतन्य होता हुआ महसूस करें। आपके हाथ कहाँ पर रखे हैं, कैसे आप बैठे हैं, मन ही मन इसके प्रति चैतन्य हो जाएं। बंद आंखों से ही जिस कमरे में आप हैं उसमें जितनी वस्तुएं रखी हैं, जो फर्नीचर है, उसके प्रति चैतन्य हो। और जब आप तैयार हो तो बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप चाहें तो हाथों को एक दूसरे से कर सकते हैं, उनको अपने चेहरे पर रख सकते हैं। So everybody is out finally. So share time and question time, whatever. I am at your disposal. Hema ji, you have to manage it. Yes, sir. I will manage it. Abhi tak, anybody who wants to say something, share their experience, can raise the hand. कुछ शेयर करना चाहते हैं तो इधर रिएक्शंस वाले उसमें मेरे ख्याल से हैंड रेज करने का। हाँ, नहीं, रिएक्शंस में तो अच्छा लगा या नहीं लगा। सर पार्टिसिपेंट्स को जब आप क्लिक करेंगे ना, then you can see the hand. Suppose I don't know, I cannot raise my hand somehow. So I think let us forget about the hand business. Okay. Throw an open house, whoever wants to speak. आप अपने को अनम्यूट करें अगर कुछ बोलना चाहते हैं या कोई प्रणाम सर। हाँ, सुगंधा, प्रणाम सर। हाँ सुगंधा, बोलो। सॉरी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मेडिटेशन लगा? तो मैं करती हूँ, आपको पता है। हाँ, ब्रह्मनाद तो सुनने, मेडिटेशन शुरू होता है तो ब्रह्मनाद भी शुरू हो जाता है। हाँ। और बहुत अच्छा लगा। गुरु गीता का मतलब सहस्त्रार चक्र पे गोल्डन लाइट अनुभव की। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, सभी गुरुओं का आशीर्वाद मुझे लगा। और सर और बात एक बताऊं तो गुरु गीता जब आप बता रहे थे तो मुझे वो किस्सा याद आया जब मेरी माता जी का देहांत हुआ था और आप हमारे घर में आके आपने वो गुरु गीता, अभी भी मुझे वो याद है सर। और जब भी मुझे अभी भी आंखों में आंसू आते हैं, बहुत मेरे माताजी के लिए आपने जो किया। नहीं, आप शुद्ध हृदय हो इसलिए आपको ये सब चीजें इतनी अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और दूसरा मुंगेशर जी के पास जो मैं गई थी, आपने बताया था, तो वो भी किस्सा मुझे बहुत याद आ रहा था। मुंगेशर ने जितना प्यार से हमें अपने पास लिया था, वो अभी आज मैं वापस महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सुगंधा, थैंक यू। सर एक हरीश जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। कौन? हरीश जी। हाँ, हरीश जी कहाँ हैं आप? I can't see him. आप बोलिए हरीश जी। Sir, he has sent a message. He is saying thanks, nice experience. Okay. So I think I will request हमारे बड़े भाई और शरण साहब हैं यहाँ मौजूद, आज पहली बार आए हैं। सर आप कुछ बोलेंगे? आप अपना माइक अनम्यूट करें सर। नहीं, आपका माइक म्यूटेड है सर। हेमा, कैन यू अनम्यूट हिम? Let me see, sir. No, sir, I cannot do it. Sir, you have to unmute. Yes, Now you have yes. unmuted it, sir. Yes, sir. आवाज आई? हाँ सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ये तो बहुत न जाने किस पर्वत से पवन आती है, आई तन और मन को झकझोर के चली गई। अब तो पहली दफा सुना था, ऑफ कोर्स वो यूट्यूब पर, बाद में उस दिन तो नहीं सुन पाया। आपने सही कहा कि आज पहला मेरा पार्टिसिपेशन है, लेकिन ये तो बहुत नया तजुर्बा हो रहा है, आगे और होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद गौड़ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। योर प्रेजेंस इज मच अप्रिशिएटेड सर। थैंक यू, नमस्कार। फिर नेक्स्ट वीक। सर जस बात करना चाहती है। हाँ, जस, हाँ, अरे जस इज आवर फेवरेट डॉटर। नमस्ते अंकल, सबको नमस्ते। वो कहाँ तुम देखी? हाँ, नाउ आई कैन सी। तो अंकल आपने जो शेयरिंग करी गुरु की, तो मुझे अपने गुरु के साथ बिताए सारे पल याद आ गए, और कैसे मैं उनका एक आशीर्वाद लेके जीती हूँ और हर पल उसमें रहती हूँ। सो आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। इस प्रोसेस का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे ऋषिज या गुरुज आए और मुझे कहीं कोर में ले गए, तो मैं जाती गई और फिर उन्होंने कुछ किया, मैंने जो आहुति दी, एंड देन आफ्टर दैट आई सॉ कि उन्होंने जैसे बहुत सारे वाइट फूल मुझ पे बरसाए, एंड यहाँ के ग्रुप के लिए जैसे एक लाइट या एक आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हम सबको ऐसे दिया, और अभी भी मेरी पूरी बॉडी जो है वो शेक कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। So thank you to you and thank you to everyone. बहुत सुंदर। Just see, I would like to tell you बहुत बड़ी पुण्य आत्माएं यहाँ इस वक्त जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स के रूप में मौजूद हैं। तो जो बाहर से आकर आशीर्वाद बरसा रहे हैं, उनका बरसाना तो लाजिमी है। It's a very precious gathering and it is a wonderful experience. Anybody else? सर अर्चना जी बोलना चाहेंगे कुछ। अर्चना जी। नमस्ते हेमा जी। सर नमस्ते। अच्छा। मैं संजय बात कर रहा हूँ। संजय। अर्चना जी के फोन से बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हेमा जी ने बताया था कि कुछ तो भी वो स्क्रीन पे आता है और चला जाता है, तो मैंने सोचा दिस टाइम यू मेड अमेंड्स। आप अपना ग्लोरियस फॉर्म जैसे भगवान ने जो है दिखाया था। हाँ, आज दर्शन हुए हमको। अरे आपने अपना जो है पूरा रूप दिखा दिया। जी सर, ब्रह्म प्रकाश जी का अगर प्रकाश देखना है तो गौर तो करना ही पड़ेगा।
सर अभी आज का जो एक्सपीरियंस था, तो काफी दिनों से जब मेडिटेशन करने का प्रयास करता हूँ तो सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड में ही मुझे सेंसेशंस आती थी, लेकिन आज का अभी का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मुझे राइट हेमिस्फीयर और राइट साइड में सेंसेशंस आई आज, और काफी देर तक वो कंटिन्यू रही, और ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी ये छूटे ही ना, बंद ना हो, ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है सर आज का। नहीं, आज बहुत ज्यादा शक्ति थी। मैं तो क्योंकि ध्यान कराता हूँ इसलिए मैं उसमें ध्यान में जाता नहीं हूँ, मैं जगह रहता हूँ, लेकिन आज वो बार बार जैसे एनर्जी जो है मुझे भी अंदर से फोर्स कर रही थी कुछ जी जी बंद करने के। थैंक यू सर। ये सब आप लोगों का सबका जो कंबाइंड पुण्य प्रताप है। बहुत बहुत धन्यवाद। एनीबॉडी एल्स? चित्रा जी कुछ बोलेंगी? बहुत अच्छा, अद्भुत एक्सपीरियंस था बाबू, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप तो जब भी कराते हैं ध्यान या के बारे में बात करते हैं तो एक अलग ही उसका मन आता होगा। बहुत ऐसा लगता है कि बिल्कुल गुरु अपने अंदर निहित हैं और एक एक चीज जैसे पूरे रोए रोए में एक आनंद बहता रहता है। तो आज मुझे पूरा स्पंदन मेरे को महसूस हुआ। मेरे को 2-3 दिन से अपने दाहिने हाथ के नीचे, मतलब ये बाहों के नीचे मुझे स्पंदन होता था। आज वो स्पंदन जब आपने करा बहुत सर सा कुछ होने लगा। और जो आपने कुंड में कहा कि अपने आराध्य को या जिसको भी आप मानते हो उसको बुलाओ, तो मैंने बाबा को ही स्थापित किया और मुझे बाबा का पूरा चेहरा हंसता हुआ पूरे टाइम नजर आता रहा, नीम करोली बाबा महाराज का। तो पूरा मुझे मतलब लग रहा था कि वो देख के हंस रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो उसी में खो गई, बाकी क्या हो रहा आगे समझ नहीं पाई। ठीक है, जब गुरु का दर्शन हो गया फिर और क्या चाहिए। एनीबॉडी एल्स? हाँ प्रिया आ रही है अपने, हाँ बोलिए प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर, मेरी हार्ट बीट अभी भी बहुत तेज चल रही है। मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ, इसलिए योर गुड नेम प्लीज। मेरा जब आपने निजामुद्दीन के बारे में बताया तो एक चलचित्र की तरह सब चीजें सामने चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ खड़ी हूँ और ये सब चीजें देख रही हूँ। और उसके बाद आप जब कार में बैठे थे बेलगांव की तरफ, वो सब चीजें देखी और आपका माइक स्टेज पे माइक पे बात करना और गुरु माई, वो सब चीजें आंखों के सामने बिल्कुल ऐसे चल रही थी कि जैसे मैं देख रही हूँ। और आहुति एक नदी के किनारे एक ज्योति अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और उसमें आहुति दे रही थी और अपने गुस्से की आहुति उसमें दी मैंने। बहुत सुंदर। यू जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो यू टुक इट वन लेवल फॉरवर्ड, कि आपने नदी के किनारे कल्पना कर ली कि उधर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। तो ये जो घटना है ये साधारण नहीं है, ये एक तरह का दृष्टांत है। तो एक्चुअली ऐसा आपके साथ हो गया, आपको वाकई कुछ पता लगेगा कि से क्या परिवर्तन। अभी भी मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। थोड़ा मेरी पलकों के ऊपर यहाँ पे जैसे किसी ने रोज पेटल रख देते हैं, तो मेरे को महसूस हुआ यहाँ पे ब्लिंक सा हो रहा था। मतलब लग रहा था कुछ रख दिया, हल्का सा कुछ रख दिया है यहाँ। स्पंदन का एहसास हो रहा। किसी बड़ी आत्मा ने या बड़े गुरु ने आकर आपको आशीर्वाद दिया। I think she has been disconnected. No sir, she's here. मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत टाइम से कुछ कहना चाहती थी, पर आज मौका लगा, हिम्मत करके आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। सर मैं परिचय देती हूँ। सर मैं परिचय देती हूँ। पीयूष जी आपको माइक म्यूट करना पड़ेगा। सर ये दिनेश के छोटे भाई हैं जो इंदौर में रहते हैं, उनकी वाइफ है। मेरी देवरानी। मैंने आपको शादी में देखा था इसलिए अभी।
क्या? अच्छा, हाँ ओके। बस हो गया ना, काम खत्म। और विनोद भाई को फोन लगाने संकोच मत किया करो बिल्कुल। You have to unmute, mute your नहीं, दिन mic. में 10 बार, कोई दिक्कत ही नहीं। सर मैं करती हूँ, कहाँ पे है मुझे दिख भी नहीं रहे हैं वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे इस क्लास, मुझे ऐसा लगता है ये एक क्लास है जिसमें मैं नर्सरी क्लास में हूँ, बाकी सब पीएचडी करे हैं। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, क्लास का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये होता है कि क्लास में पास करना पड़ता है तो आगे जाते हैं। ये तो ऐसा है कि ये एक सीढ़ी है जिसमें कि लोग अलग अलग पायदान पर खड़े हैं और नीचे से धक्का लग रहा है तो पहुंच ही जाएगा आदमी। इसमें पीछे जाने का कोई सवाल नहीं है, आगे ही जा सकते हैं। और सर जो घबराहट है वो मेरी घबराहट जो हो रही है उसको, क्योंकि हम आपकी बहुत चर्चा करते हैं, आपकी बहुत कहानियां करते हैं, तो इसीलिए वो अभी भी उसके मेरी ऐसा बहुत साधारण आदमी हूँ। मुझे सबसे पहली बार मेडिटेशन आपने ही करवाया था हेमा के घर दिल्ली में। जी जी। मेरी आवाज अभी भी कांप रही है। नहीं, आप थोड़ा सा घर में कुछ जो मीठा होगा वो खाइए, अच्छी चाय बनाकर पीजिए अभी थोड़ी देर में, तो ये जो घबराहट है या जो कपकपी है ये चली जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आई एम सो ऑनर्ड। सर अभी किसी का हैंड अभी रेज नहीं है, कोई नहीं बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। शैला जी कुछ बोलेंगी? You have to unmute yourself. The experiences. Can you speak a little louder? We can't hear you properly. आज जो experiences आपके सुने, तो जैसे कि प्रिया जी ने ही बताया, पूरा it was so alive, and I was there in that place where Guru, my early morning Guru Gita's experience. It has been very powerful for me, and when you gave the meditation instructions, somehow I, in like a switch button, I went into meditation, and after a while the Wi-Fi in my house had dropped, तो मुझे आपके instructions बाकी के सुनाई नहीं दिए, कुछ नहीं दिए. And then when I came out of meditation, I saw कि कुछ नहीं है, सब blank है. And I came back. You got what you needed. That's it. It as simple as that. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you for sharing. हमारे बूटा सिंह जी आज पहली बार आए हैं। जी जी। सिंह जी, आपने नमस्कार। आपने पूरा सुना? जी 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 हाँ, मैं पूरा अटेंड किया। कैसा लगा आपको? 4:30 मैंने, बहुत अच्छा लगा सर। आज मेरा पहला दिन था जो वेबिनार जो था, पहली बार मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो आपने गुरु की महत्ता के बारे में बताया। थोड़ा अपने माइक को अपने मुंह के पास लाएंगे? आपने जो गुरु की महत्ता के बारे में बताया बहुत अच्छा लगा। जी जी। और फिर आपने ध्यान की जो क्रिया कराई वो भी बहुत अच्छी लगी। और एक सर, गुरु के बारे में, गुरु की पहचान कैसे की जाए, कैसे तलाश की जाए? जो क्योंकि सब तरह के गुरु होते हैं, तो जो असली गुरु है उसको कैसे पहचान की जाए, कैसे तलाश की जाए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम गुरु को तलाश नहीं सकते जी। असली बात यह है कि गुरु ही हमको तलाश लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अंदर वो खोज पैदा करें, वो तड़प पैदा करें। जी। जब तड़प हम नहीं पूरी तरह से पैदा कर पाते हैं तब हम किसी नकली गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं। जी जी। तो अगर तड़प पैदा पूरी रहेगी और ये बहुत जबरदस्त चिंतन रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये क्या चल रहा है, तो जो जिसको हम सदगुरु बोलते हैं, हाँ जी, तो वो आ जाएगा। और आप तो भक्त आदमी हैं, आप नानक देव जी पर ध्यान करिए। अगर जी, कोई गुरु भेजना होगा तो वो भेज देंगे। नहीं, वो तो जैसे सिख रिलीजन में तो गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते हैं। हाँ, उनको गुरु मानते हैं। वही, क्योंकि सब कुछ उसमें है, जो भी अपने डायरेक्शन लेनी है आपको वहां से मिल जाएगी। मिल जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर मौका मिलेगा फिर अटेंड करेंगे, अगला भी करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। मेरे से गलती हो गई, आप हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन मैंने पहले आपको बताया नहीं, आज आपको देखा तो अचानक मुझे ध्यान में आया। नहीं ठीक है सर, हरेक काम के लिए कोई ना कोई मौका होता है, आपने आज मौका दिया। ये भी बात सही, ये भी बात सही। थैंक यू सर, थैंक यू। जिया इज कमिंग। हाय टू एवरीबॉडी। I was just visualizing this scene that in between she's going to come, and she came. Say hi to everybody. See, so many uncles and aunties are there. Hi, dear baby. Huh? So, if there is any other question, JC भाई साहब आप कुछ बोलेंगे? आपको वो माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। Say hi. Say hi. जी मैं इसलिए चुप था अभी कि बस बहुत अनुभव तो बहुत अच्छा लगा, और सुनने में जो आपको तो जब भी सुनते हैं तो कुछ नया ही अनुभव मिलता है। तो लेकिन ये जो मेडिटेशन में मैं बराबर ये महसूस कर रहा हूँ कि अभी वो इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। स्पंदन होने लगता है या होने लगता है कुछ स्थानों पे जगह है, लेकिन जैसे वो पूरे इंस्ट्रक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं खुद वो स्ट्रगल कर रहा था अपने से आज ध्यान में भी कि ये क्यों नहीं। ऐसा भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने शेयर की कि अगर आपको स्पंदन होने लगे और आपका ध्यान उधर चला जाता है, हाँ, आप सिर्फ वही वॉच करें, फिर आपके लिए बाकी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि ये मेडिटेशन की ताकत ऐसी है कि वो आपको वो चीज देती है जो आपको चाहिए। तो यदि आपको स्पंदन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ध्यान की प्रक्रिया शुरू हुई, अंदर से जो है वो शरीर के चक्रों में कुछ न कुछ हलचल हो रही है और उनका शुद्धिकरण हो रहा है। तो ये आपकी आज की अभी जरूरत यही है, तो इसलिए आप उस पर केंद्रित हो जाएं, बाकी आप भूल जाएं, उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। तो वो फिर वो जिसको होगी वो फॉलो करे, जिसको होगी वो फॉलो करे, आप मत फॉलो करिए। नहीं, वो लग रहा था कि वो फिर प्रक्रिया मैं सही बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा। जिधर आप ले जा रहे थे, तो वो छूट रहा था। वो बाद में आप कभी वीडियो आएगा उसके साथ कोशिश करके देखिएगा, लेकिन मुझे लगता है आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इतना स्पंदन होने लगेगा कि आप फिर वो उसको नहीं फॉलो, क्योंकि वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। आपको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, उसको आप फॉलो करते। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि जब कोई शेयर करता है या बताता है तो उससे जो है वो बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती है। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्लियर था। So shall we call it a day now? Yes sir, आपके छोटे गुरु अब आपका समय चाहते हैं। हमारे छोटे गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, और धन्यवाद बहुत ऐसे ही हम मिलते रहें, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और आप सबके लिए तो अच्छा है। Thank you sir, thank you sir, बहुत बढ़िया। जी bye जिया, bye जिया, bye जिया। अभी शैतान हो गई है। Love to जिया, nice to see you। Thank you हेमा जी, thank you very much, thank you sir, प्रणाम सर, thank you हेमा जी, thank you जी, थैंक यू sir, थैंक यू गौर साहब, थैंक यू राजकुमार भाई, थैंक यू गौर साहब, थैंक यू। गौर सर, मेरा बेटा विमान आपको प्रणाम बोलता है। हाँ, थैंक यू। कहाँ हो? तो बस गाजियाबाद में मोहित। अच्छा, ठीक है मोहित, थैंक यू मोहित। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। दीपा आज कुछ नहीं बोली।